तो बच्चों आज हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर 1 ज्योग्राफी का, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का। तो द टॉपिक इज सॉइल इरोजन। तो इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज सॉइल इरोजन, टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन। इसके साथ साथ हम काजेस फॉर सॉइल इरोजन और मेथड फॉर कंजर्वेशन ऑफ सॉइल इसमें पढ़ रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं कि सॉइल इरोजन क्या है। तो डियर स्टूडेंट, रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। यानी कि जो मिट्टी के ऊपरी परत है उसको एक जगह से दूसरी जगह बह जाना, उसको हम क्या कहते हैं? सॉइल इरोजन कहते हैं। तो सॉइल इरोजन जो है, देयर आर 3 टाइप ऑफ सॉइल इरोजन। फर्स्ट वन इज गुली इरोजन, सीट इरोजन और वेन इरोजन। तो हम पहले आप देखते हैं कि गुली इरोजन क्या होता है। गुली में होता है नाली। तो द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द clay soil and make deep channel. This is called जो है गुलेब। यानी कि बहता जो पानी है, ठीक है, वो मिट्टी को काट करके नाला बना लेता है गहरा। यानी कि बहता हुआ पानी जो है, ठीक है, वो काट करके मिट्टी को एक नाले की शक्ल दे देता है, कि नाले बना देता है, जिसको हम गुली कहते हैं। तो इस तरीके का जो सॉइल इरोजन होता है उसको हम गुली इरोजन कहते हैं। तो चंबल वैली में जो है बहुत सी हमारी जो लैंड है वो गुली इरोजन की वजह से वेटलैंड में कन्वर्ट हो गई है। सेकेंड इसमें है कि सीट इरोजन, व्हेन द टॉप सॉइल इज washed away due to heavy flow of water। यानी कि when the top soil is washed away due to heavy flow of water, this is called जो है सीट इरोजन। और इसको हम कहते हैं ज्यादातर जो है स्लोप पे होता है। यानी कि बहता हुआ जो पानी है स्लोप के साथ वो पूरी एक चादर की तरह जो है पूरी लेयर को ही हटा देता है पानी, तो उसको हम कहते हैं सीट इरोजन कहते हैं। और एक इरोजन और है बीन इरोजन, है हवा के द्वारा जो अपरदन होता है। when the top fertile soil blows off due to wind, when the top fertile soil blows off due to wind is known as wind erosion। और wind erosion डेजर्ट एरिया में देखने को मिलता है, ठीक है। क्योंकि डेजर्ट में जो होते हैं सैंड पार्टिकल होते हैं, यानी मिट्टी जो होती है वो सैंड की तरह होती है, उनको हवाएं एक जगह से उड़ा के दूसरी जगह ले आती है। तो ज़्यादातर जो हमको विंड इरोजन वो डेजर्ट एरिया में देखने को मिलते हैं। 3 तरह के ये सॉइल इरोजन। तो पहला हो गया कि जब बहता हुआ पानी जो है मिट्टी को नाले की तरह काट देता है, तो इसको हम कहते हैं गुली इरोजन। और जब स्लोप के साथ जो है हैवी जो फ्लो ऑफ वाटर है वो पूरी एक टॉप लेयर को जो है बाहर ले जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सीट इरोजन कहते हैं। और हवाएं जो होती हैं जो टॉप फर्टाइल सॉइल को एक जगह से उड़ा के दूसरी जगह लेके चली जाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? विंड इरोजन कहते हैं। आइए हम देखते हैं कि काजेस फॉर सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन के काजेस क्या है। तो पहला डिफोरेस्टेशन, मतलब इसको हम कहते हैं बड़े पैमाने पर प्लांटों की जो है ट्रीज की जो कटिंग को हम कहते हैं डिफोरेस्टेशन। तो डिफोरेस्टेशन आप जानते हैं डिफोरेस्टेशन की जो ट्रीज है उनकी जो रूट्स होते हैं मिट्टी को स्ट्रांगली होल्ड किए रहती है। तो इससे जो है मिट्टी का जो इरोजन है यानी कि वो कटाव कम होता है। इसलिए ओवर ग्रेजिंग होती है, ग्रास जो होती है, ग्रास की जो रूट्स है मिट्टी को होल्ड किए रहती है। अब जब ओवर ग्रेज हो जाएगी, घासें नहीं रहेगी प्लेन पे या फील्ड पे, तो क्या होगा? मिट्टी की पकड़ नहीं रहेगी और वो जो है बारिश में वो बह सकती है, ठीक है। इसके यहाँ वेलोसिटी ऑफ विंड, बहुत तेज हवाएं जो होती है वो भी मिट्टी को जो है एक जगह से दूसरी जगह उड़ा ले जाती हैं, पीछे भी हमने देखा। तो वेलोसिटी ऑफ विंड भी जो होती है इस सॉइल इरोजन का एक रीजन बनती है। उसके बाद होता है इसमें इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, हैवी रेनफॉल, जो बहुत तेज बारिश होती है उसकी वजह से जो है जो फ्लो ऑफ वाटर होता है वो सॉइल को बहा ले जाता है, तो एक रीजन ये होता है। और उसके बाद डिफेक्टिंग मेथड ऑफ फार्मिंग, इसमें जो है खेतों की जो जुताई गलत तरीके से होती है उसकी वजह से जो है ये रीजन बनता है, ठीक है। उसके बाद आता है मेथड फॉर कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, कैसे हम सॉइल को कंजर्व करेंगे। तो इसमें कंटर प्लॉटिंग है। कंटर प्लॉटिंग का स्लोप के पैरेलल में, ठीक है, जब लोग खेतों की जुताई कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि
मिट्टी जो बह जाती है। तो इसको है कि स्लोप के साथ इस तरीके से जो है कंट्रोल तरीके से जो है खेतों की जुताई करना चाहिए। इससे जो है पानी के जो है बहाव को रोकती है इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आता है टेरेस कल्टीवेशन होता है। हिली एरिया में टेरेस कल्टीवेशन देखने को मिलता है कि हिली एरिया में लोग टेरेस में मतलब इसमें सीढ़ीदार लोग खेत बनाते हैं हिल एरिया पे। तो क्या होता है, जो वेलोसिटी या जो वाटर का जो फ्लो होता है उसको रिड्यूस करती है। जो स्टेप बनाए जाते हैं, सीढ़ी बनती है पहाड़ों पे, तो उसके क्या पानी पहले इस स्टेप पे गिरा, फिर स्टेप पे गिरा, फिर स्टेप पे गिरा, तो उससे जो है फ्लो जो होता है वो रिड्यूस होता है। तो इस तरीके से एकदम कम होता है ट्रेस कल्टीवेशन से। स्ट्रिप क्रॉपिंग होता है, जो बड़े बड़े फील्ड होते हैं, बड़े बड़े प्लॉट होते हैं, ठीक है, तो उसमें स्ट्रिप क्रॉपिंग मेथड मतलब ये होता है कि एक बड़ा प्लॉट है, सपोज करो इस तरीके से, ठीक है, बहुत बड़े प्लॉट होते हैं, तो इस तरीके से पट्टी हो जाती है, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे अगर ग्रास उगा दिया तो यहाँ पे खेती होती है, फिर यहाँ ग्रास उगा दिया, ठीक है, फिर यहाँ खेती होती है, इस तरीके से। फिर अगर यहाँ लोग खेती करें तो क्या होती है, जो ग्रास यहाँ उगी रहती है, जो विंड फोर्स है इसको जो क्या है रिड्यूस करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके स्ट्रिप क्रॉपिंग भी जो है सॉइल को कंजर्व करती है, सॉइल इरोजन नहीं होता। उसके बाद होता है प्लांटिंग ऑफ सेंटर बेल्ट। ये क्या होता है, प्लांटिंग ऑफ सेंटर बेल्ट डेजर्ट एरिया में ये ज्यादातर किया जाता है। प्लांटिंग ऑफ सेंटर बेल्ट का मतलब इसमें जैसे फील्ड है इस तरीके से, इसके चारों तरफ प्लांट यानी ट्रीज लगा दिए जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब इस तरीके से अगर लग गया और सैंड पार्टिकल डेजर्ट में होते हैं, जैसे मिट्टी जो लूज पार्टिकल होती है, तो जो विंड फोर्स है इसको ये पेड़ जो है वो थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं, कम कर देते हैं। इससे मिट्टी जो है यहाँ पे सॉइल एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती, और इसके साथ साथ जो सैंड ड्यून डेजर्ट में पाए जाते हैं उसको भी स्टेबलाइज करते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ, तो इस तरीके से प्लांटिंग ऑफ सेंट्रल बेल्ट में जो है ये जो है सॉइल को कंजर्व करने का एक मेथड है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से आज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। मिलते हैं।